तो आज की इस वीडियो में हम डेरिवेटिव का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पर है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। देखिए, इससे पहले जो भी हमने डेरिवेटिव पढ़ा है वहाँ पर हमें y इजिकल टू या एफ ऑफ एक्स इजिकल टू डायरेक्ट दिया होता था हमें। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस साइन एक्स। ठीक है, या फिर हमें कोई एग्जाम्पल दिया हो y इजिकल टू साइन स्क्वायर एक्स या y इजिकल टू साइन एक्स स्क्वायर या y इजिकल टू टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह का हमें कोई भी डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू दी होती है। जैसे हमें यहाँ पर y की वैल्यू x वेरिएबल में पता है, यहाँ पर भी y इजिकल टू साइन एक्स स्क्वायर केवल एक वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर भी y की वैल्यू हमें किसी एक वेरिएबल में पता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं यहाँ पर हमें किसी भी एक वेरिएबल में वैल्यू नहीं पता होती है। जैसे यहाँ पर हमें एक्स वाई प्लस साइन वाई प्लस वाई इंटू साइन एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दोनों वेरिएबल एक्स और वाई ये दोनों ही वेरिएबल मिक्स हैं। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज में इम्प्लिसिट फंक्शंस और इस एक्सरसाइज में एक और टॉपिक है आपका। तो देखिए, पहला टॉपिक तो हो गया डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इसके अलावा आपका दूसरा टॉपिक है यहाँ पर डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे y इजिकल टू अगर हमें दिया है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? या फिर y इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का देखिए पहला एग्जांपल भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन का। आपकी एक्सरसाइज में एग्जांपल नंबर 22 यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जांपल लिखता हूँ मैं। एग्जांपल दिया हुआ है आपका फाइंड dy ओवर dx इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। यहाँ पर हमें दिया है dy ओवर dx निकालना है इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, यहाँ पर हमें x और y वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई दिया है और dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसे हम किस तरह से करेंगे समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें x के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू। ठीक है, तो ये होगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा dx ओवर dx माइनस यहाँ पर y है तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर dx ओवर dx है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी माइनस ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखिए पाई है ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका मान हो जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ से अगर हम dy ओवर dx निकालते हैं तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, हमसे dy ओवर dx की वैल्यू ही पूछी गई थी। तो इस तरह से हम अगर हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन दिया होता है तब हम इस तरह से उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये तो एक इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर x माइनस पाई। ठीक है, इस तरह से भी हम इसे एक्सप्लिसिट फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई इस टाइप का फंक्शन दिया है तब हम उसे एक्सप्लिसिट फंक्शन में चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही, या अगर हम चेंज कर सकते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगर हमें इस टाइप का कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा होता है। ठीक, तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने 3 लिखे हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। बाकी सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इसका आपके स्क्रीन पर सभी के डेरिवेटिव्स आ रहे होंगे। यहाँ पर मैं साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इसका मैं पूरा डेरिवेशन कराता हूँ किस तरह से हम निकालते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है लेकिन साइन इनवर्स एक्स का नहीं पता है। तो अगर हम इसे साइन y इज इक्वल टू एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है यहाँ पर dy ओवर dx निकालना है। देखिए dy ओवर dx निकालना है। ठीक, यहाँ पर मैंने लिख लिया है साइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इसे तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पर d ओवर dx साइन बाई इज इक्वल टू dx ओवर dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पर है हमारे पास y, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पर हम y को सपोज कर लेते हैं x की तरह, ठीक है। y को हम x की तरह ट्रीट करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos y। लेकिन यहाँ पर हमने y को x की तरह ट्रीट किया है तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन फिर से कर देंगे, dy/dx इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा 1/cos y, ठीक है। dy/dx की वैल्यू आ गई है cos y, लेकिन हमें निकालना है यहाँ पर dy/dx, यानी जो हमारा आंसर आना चाहिए वह x वेरिएबल में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है और साइन y इज इक्वल टू हमने मान लिया है x। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर हम इसे बाई कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेम वेरिएबल होना चाहिए कॉस और साइन में। अब देखिए यहाँ से अगर हमें साइन बाई की वैल्यू पता है x, हमें क्या निकालना है यहाँ पर कॉस बाई की वैल्यू, तो साइन बाई की वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है कॉस स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और कॉस बाई यहाँ से कितना आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस बाई की वैल्यू कितनी आ गई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम कॉस बाई की वैल्यू पुट कर देते हैं dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, x वेरिएबल में, ठीक है, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब इसी तरह से कॉस इनवर्स x और टेन इनवर्स x का हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या होगा देखिए dy/dx इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। केवल इतना चेंज होता है, यहाँ पर प्लस होता है साइन के डिफरेंशिएशन में, साइन इनवर्स x में प्लस होता है और कॉस इनवर्स x में माइनस साइन और आ जाता है। बाकी दोनों का डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स x का dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका ये डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और टेन इनवर्स x के ये डिफरेंशिएशन है। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और टेन इनवर्स x, ठीक है। तो चलिए अब इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x, और सिक्स्थ क्वेश्चन है x³ प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस बाई क्यू इज इक्वल टू 81, ठीक है। बाकी देखिए बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये क्वेश्चन इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। हमें यहाँ पर निकालना है dy/dx और यहाँ पर भी dy/dx, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अब क्या करना है हमें, हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू साइन x ये दिया है हमें, तो क्या आएगा देखिए यहाँ पर 2 dx/dx प्लस 3 dy/dx इज इक्वल टू d/dx साइन x, ठीक है। इस तरह से लिख लिया है। अब देखिए 2 dx/dx कितना हो जाएगा 1 × 1 प्लस 3 dy/dx, हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, यहाँ से कितना आएगा देखिए 3 dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x माइनस
यहाँ पर देखिए 2x 2 × 1 ऐसे हम 2 लिख सकते हैं, RHS में जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा cos x - 2/3, ठीक है। इस तरह से आ गया है dy/dx, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा था। क्या किया हमने, सबसे पहले जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं यहाँ पर उन्हें हमने इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो 2 dx/dx हो गया प्लस 3 dy/dx हो गया इज इक्वल टू डी sin/dx, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास साइन था तो d/dx इंटू साइन ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर dx/dx 1 हो गया, dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो ये ऐसा ही रहने दिया, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, ये लिख दिया है। तो 3 देखिए 2 को RHS में ले गए हम तो माइनस का हो गया, यहाँ पर 3 dy/dx इज इक्वल टू cos x - 2, और dy/dx यहाँ से कितना आ गया, 2 को हमने RHS में शिफ्ट किया तो कितना आ जाएगा डिवाइड में 3, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, ठीक। अब 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर x³ प्लस, मैं लिखता जाता हूँ d/dx इंटू x³ प्लस d/dx इंटू x² प्लस d/dx इंटू x² प्लस d/dx y³ इज इक्वल टू d/dx 81, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x y इज इक्वल टू, अगर हमें x⁻n दिया है तो dy/dx क्या होता है n(x⁻n-1), ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x² प्लस, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, एक है x² और एक है y, ठीक है। एक x² फंक्शन है और एक y, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल का यूज़ होगा। तो क्या प्रोडक्ट रूल होगा, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, प्रोडक्ट रूल जहाँ पर यूज़ होगा। देखिए x² और y, x² को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं तो फर्स्ट फंक्शन सेम x², सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो dy/dx प्लस, अब सेकंड फंक्शन सेम रहेगा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो d/dx इंटू x², और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा y, ठीक है। इसे इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर भी देखिए दो वेरिएबल है हमारे पास x और y², यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल का यूज़ होगा तो क्या आएगा प्लस, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही तो x d/dx y² प्लस, देखिए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, अब क्या करना होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन सेम तो dx/dx इंटू y², ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास d/dx इंटू y³ इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 81 है, 81 क्या है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर है 3x² प्लस x² dy/dx ऐसा ही रहेगा x² dy/dx, यहाँ पर क्या है हमारे पास dx²/dx, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू, देखिए 2x का किस तरह से होगा, जैसे यहाँ पर अगर n की जगह हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 - 1, तो 2 यहाँ पर 2 - 1 हो जाएगा तो 2x आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है 2x, और यहाँ पर y है तो ये y हो गया प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए x, अब यहाँ पर है dy²/dx, अब y² को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, y² को एज ए x ट्रीट करेंगे। देखिए हमें निकालनी है वैल्यू यहाँ पर dy/dx, ना कि d²y/dx², ठीक है। यहाँ पर y² है, इसे हमें dy में चेंज करना होगा, तो y² को हम ट्रीट करेंगे एज ए x, ठीक है। तो x ट्रीट करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, और x की जगह क्या है यहाँ पर y, ठीक है, तो 2y dy/dx, ठीक, प्लस dx/dx का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू y²,
यहाँ पर कितना है, बाई क्यूब है। जैसे यहाँ पर हमने बाई स्क्वायर को एज एक्स ट्रीट किया, अब क्या करेंगे हम बाई क्यूब को, ठीक है, बाई क्यूब को, तो कितना आएगा यहाँ पर प्लस 3/² dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना आ गया। अब मैं इसे हटा देता हूँ, उसके बाद इसे इस तरफ सॉल्व करते हैं। अब इसे इधर सॉल्व करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है, dy/dx, और तो dy/dx कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है dy/dx, और यहाँ पर है dy/dx, और यहाँ पर है dy/dx। तो क्या करना होगा, हमें dy/dx जहाँ पर भी है वो सभी टर्म्स एक ब्रैकेट में करनी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इसी तरह से, कितना आ जाएगा हमारे पास 3x² प्लस x² dy/dx प्लस 2x/, प्लस देखिए यहाँ पर 2x/ लिख देता हूँ, 2x/ dy/dx प्लस बाई हो जाएगा y² प्लस y² प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ये बाई क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3y² किस तरह से हुआ, देखिए बाई क्यूब को हमने x की तरह ट्रीट किया, तो यहाँ सॉरी बाई को x की तरह ट्रीट करेंगे हम। अगर बाई को x की तरह ट्रीट किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x3, और x3 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 3x², ठीक है। और यहाँ पर x को हम बाई को हमने किस तरह ट्रीट किया x, तो x की जगह कितना आ जाएगा बाई, ठीक है। और अगर हमने बाई को x की तरह ट्रीट किया है तो इसलिए यहाँ पर हमें एक बार बाई का डिफ्रेंसिएशन और करना होगा x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आ गया 3y² dy/dx, ठीक। अब हम y² जहाँ पर भी है dy/dx यहाँ पर भी उसे हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा देखिए x² प्लस 2x/ प्लस 3y² dy/dx प्लस देखिए यहाँ पर से x² आ गया, यहाँ से 2x/ आ गया, यहाँ से 3y आ गया, बचा क्या है हमारे पास 3x², 2x/ और y², ठीक है। इसे हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x² प्लस 2x/ प्लस y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या आएगा देखिए हमारे पास जो भी dy/dx के अलावा जो भी टर्म्स हैं उन्हें हम RHS में ले जाते हैं, तो कितना आएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है। अब हमें निकालना है dy/dx, तो कितना आ जाएगा यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू, हमारे पास जो टर्म्स यहाँ पर है साइड में x² प्लस 2xy प्लस 3y², इन्हें हम RHS में ले जाते हैं, तो कितना आएगा देखिए माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y², ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन दिया होता है हम इस तरह से डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हमें sin² y प्लस कॉस xy इज इक्वल टू पाई, ठीक है। हमें यहाँ पर dy/dx निकालना है, ठीक है। तो हम करेंगे वही करेंगे सेम, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर d/dx sin² y प्लस d/dx इंटू कॉस xy इज इक्वल टू d/dx इंटू पाई। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, d/dx sin² y। अब sin² y का डिफरेंशिएशन हमें करना है यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर cos xy का करना है x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर पाई ये कांस्टेंट है, ठीक। तो इसका तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हमें पता है 0 हो जाएगा, हमें केवल sin² y और cos xy का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर देखिए
चेन रूल का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमें साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता है लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का नहीं। यहाँ पर है साइन स्क्वायर बाई, ठीक है। तो हम साइन स्क्वायर बाई को एज ए एक्स ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अगर साइन बाई को हम एज ए एक्स ट्रीट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और अगर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो 2 और x को हमने साइन बाई की जगह लिखा है तो साइन बाई, और अब देखिए हमने साइन बाई को एज ए एक्स ट्रीट किया है तो एक बार हमें साइन बाई का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, तो डी ओवर डी एक्स इंटू साइन बाई प्लस, अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास कॉस एक्स बाई, तो कॉस एक्स बाई यहाँ पर देखिए कैसे आ जाएगा, यहाँ पर हमें कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पता है लेकिन कॉस एक्स बाई का नहीं पता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स बाई को एज ए एक्स ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, देखिए अगर हम एक्स बाई को एक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, देखिए एक्स बाई की जगह हमने एक्स लिखा है तो यहाँ पर कितना आएगा एक्स बाई, ठीक है। तो कॉस एक्स बाई का डिफरेंशिएशन तो होगा माइनस साइन एक्स बाई, लेकिन यहाँ पर हमने एक्स बाई को एज ए एक्स ट्रीट किया है तो एक बार हमें एक्स बाई का डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा, इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स बाई। जैसे यहाँ पर हमने साइन बाई को एज ए एक्स ट्रीट किया था और यहाँ पर हमने एक्स बाई को एज ए एक्स ट्रीट किया है, तो यहाँ पर हमने साइन बाई का डिफरेंशिएशन फिर से किया था, यहाँ पर हम एक्स बाई का फिर से कर रहे हैं, ठीक। इज इक्वल टू, देखिए पाई तो कांस्टेंट है तो इसका आंसर RHS 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा देखिए 2 साइन बाई डी ओवर डी एक्स साइन बाई, तो कितना आ जाएगा 2 साइन बाई। अब देखिए हमें यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन और यहाँ पर है साइन बाई, तो कितना आ जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स, और यहाँ पर कितना है बाई, तो कितना हो जाएगा कॉस बाई, ठीक है। और यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करना है लेकिन यहाँ पर बाई है तो एक बार डी बाई ओवर डी एक्स फिर से आएगा, माइनस साइन एक्स बाई इंटू, यहाँ पर देखिए क्या होगा चेन रूल का यूज़ होगा, तो क्या आएगा देखिए फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही सेम एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन सेम रहेगा तो कितना आएगा देखिए डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 2 साइन बाई कॉस बाई, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 बाई का, इंटू डी बाई ओवर डी एक्स प्लस माइनस है यहाँ पर माइनस साइन एक्स बाई इंटू कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, या मल्टीप्लाई अभी नहीं करते हैं, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ पर देखिए डी एक्स ओवर डी एक्स है तो ये 1 हो जाएगा इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आएगा देखिए अब हम डी वाई की जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें हम एक ब्रैकेट में करते हैं तो कितना आएगा देखिए यहाँ से हमें मिलेगा साइन 2 बाई और यहाँ से कितना मिलेगा देखिए एक्स यहाँ पर है और साइन एक्स बाई यहाँ पर है तो माइनस एक्स साइन एक्स बाई, ठीक है। यहाँ से मिल गया हमें एक्स साइन एक्स बाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास माइनस बाई साइन एक्स बाई, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा यहाँ से, ये किस तरह से देखिए मैंने लिख दिया, देखिए साइन 2 बाई हमारे पास यहाँ आ गया और x की मल्टीप्लाई जब हमने x डी वाई ओवर डी एक्स की मल्टीप्लाई जब साइन एक्स बाई में की तब x साइन एक्स बाई तो हमारे पास यहाँ मिल गया और डी वाई ओवर डी एक्स मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब माइनस साइन एक्स बाई की मल्टीप्लाई जब हम बाई से करेंगे तब हमें क्या मिलेगा माइनस बाई साइन एक्स बाई, ठीक है। अब हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स हमें निकालना है, इसे हम इस तरह ही लिखा रहने देते हैं साइन 2 बाई माइनस एक्स
साइन एक्स बाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए बाई साइन एक्स बाई है, इसे हम आर एच एस में लिख देते हैं, तो बाई साइन एक्स बाई, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या मिलेगा हमें, बाई साइन एक्स बाई अपॉन, देखिए ये वाली टर्म हम आर एच एस में ले जाते हैं तो कितना आएगा, साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई, ठीक है, ये मिल गया हमें, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बाई साइन एक्स बाई अपॉन साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन बाई, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया है हमारा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा नॉर्मल मेथड जिससे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन ऐसा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिया नहीं है, इसलिए मैं केवल एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा दे रहा हूँ, ठीक। बहुत ही ईजी मेथड है, बाकी जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही लॉन्ग मेथड है, ठीक। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इज इक्वल टू टेन थीटा ये सपोज कर लेते हैं, तब हमें यहाँ से टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। x की वैल्यू हमने यहाँ पर थीटा टेन थीटा पुट कर दी है, ठीक। अब देखिए क्या आएगा यहाँ से साइन इनवर्स, देखिए 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक। तो यहाँ पर हम साइन 2 थीटा पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल बचेगा 2 थीटा, ठीक है। बाई इज इक्वल टू हो गया 2 थीटा। अब बाई इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक। और यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स अब कितना आ जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, मैंने अभी बताया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये हो गया इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिए एक बार, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या सपोज कर लिया हमने टेन थीटा, तो टेन इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू जब पुट की तो ये हुआ 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा यहाँ पर पुट कर दिया तो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स से साइन हट गया, तो हमारे पास बचा केवल 2 थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू फिर से पुट कर दी हमने यहाँ से, ठीक है। यहाँ हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं जो नॉर्मल मेथड है हमारा, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स किस तरह से निकालेंगे अब हम, देखिए हमें दिया है बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें साइन बाई कितना मिलेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर डी ओवर डी एक्स साइन बाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, इसे 2 को हम अगर बाहर लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए साइन डी ओवर डी एक्स साइन बाई का यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो कितना आएगा यहाँ पर कॉस बाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर वेरिएबल बाई दिया है और हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 2, मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था u अपॉन बी का डैश इज इक्वल टू क्या होगा b u डैश माइनस b डैश u अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन रूल।
इसी का यूज़ यहाँ पर होगा। तो क्या आएगा देखिए, सबसे पहले v, डिनोमिनेटर जो है हमारा वो सेम रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर जो है उसका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, d/dx इंटू एक्स माइनस v डैश u, यहाँ पर v क्या है, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना होगा हमारे पास, अब न्यूमरेटर क्या बचता है x, तो इंटू एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा देखिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से मिलेगा हमें कॉस बाई dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx/dx है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा तो सेम रहने देते हैं, माइनस यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखिए 1 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, तो हमारे पास केवल क्या बचता है 2x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या आएगा देखिए, कॉस बाई इज इक्वल टू dy/dx, कॉस बाई dy/dx इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 2x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है कॉस बाई, लेकिन अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो हमें आंसर किस में चाहिए होता है, वेरिएबल x में। अब कॉस बाई इज इक्वल टू हमें इसकी वैल्यू किस में निकालनी होगी, x में। तो पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बचेगा 2 ब्रैकेट 1 प्लस देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कॉस बाई की वैल्यू, कॉस बाई इज इक्वल टू कितना होता है, √1 प्लस साइन बाई 1 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर बाई। ठीक है, अब देखिए साइन बाई की वैल्यू हमें पता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं √1 माइनस 2x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे हम तब कितना आएगा देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का जब इसे ओपन करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है, तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब माइनस का 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू देखिए ये बन रहा है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से अंडर से स्क्वायर कैंसिल होगा दोनों साइड का, तो कितना बचेगा हमारे पास केवल यह है वैल्यू कॉस बाई की। ठीक है, कॉस बाई की वैल्यू कितनी आएगी ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर है, ठीक। अब देखिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर दोनों साइड कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इसका एक ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचता है 2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए ये चीज़ हमें हर बार निकालनी होगी अगर हम इस मेथड से करते हैं, कॉस बाई की वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे हम, ठीक। देखिए काफ़ी लंबा मेथड था, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करते हैं तब हमारा बहुत छोटा सा आंसर बहुत छोटी सी जगह में आंसर आ जाता है, ठीक। तो इस तरह से आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वो इसी मेथड से कराए गए हैं, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 और x की रेंज दी है हमें 0 to 1/√2, ठीक है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू दिया है हमें सेक इनवर्स में, इसे हम लिख सकते हैं सेक y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर सेक y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा d ओवर डी एक्स इंटू कॉस y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस बाई है, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा माइनस साइन बाई डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर वेरिएबल क्या है बाई, तो डी वाई ओवर डी एक्स और आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 2x, तो ये हो गया 2x माइनस 1 कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस बाई हमें पता है और साइन बाई की वैल्यू चाहिए हमें, तो साइन बाई इज इक्वल टू क्या होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस बाई की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी 4⁴ हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर सॉरी 1 माइनस 4x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमें यहाँ से और यहाँ से 4x स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो 4x स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 1, ठीक है। 4x स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा 2x अंडर रूट, यहाँ पर कितना बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम साइन बाई की जगह 2x इंटू देखिए माइनस साइन ये रहेगा और साइन बाई की जगह वो वैल्यू पुट कर रहे हैं हम √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर है 4x, ठीक। सॉरी यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स और आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारे पास देखिए 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम RHS में ले जाते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना बचेगा हमारे पास 4x अपॉन माइनस 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2x और 4x ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन है तो -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इस तरह थी ये एक्सरसाइज 5.3 इम्प्लिसिट फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव इस एक्सरसाइज में फाइंड आउट करने थे, ठीक। तो इस तरह से अगर कोई और क्वेश्चन है आपका
इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, वहाँ पर आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।